408 bhp, 760 newton meters of torque, इलेक्ट्रिक कार, इंस्टेंटेनियस टॉर्क। और इसका मतलब पता है क्या? अभी आपको बता। 3, 2, 1, गो। ये है इसका मतलब, इंस्टेंटेनियस टॉर्क। और थैंकफुली हमारे पास iCat का ये ट्रैक है। इस 750 मीटर के ट्रैक के ऊपर भी मेरे ख्याल से 164, 163 तो ये फटाक से पकड़ लिया। Mercedes EQC 400, जर्मन लग्जरी कार मेकर की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी इन इंडिया। इज इट फास्ट? इज इट एक्साइटिंग? क्या ये केवल इको फ्रेंडली कस्टमर्स के लिए है या फिर दिस मेक सेंस? आज के इस वीडियो में जानें। Hi guys, I'm Kranti Sambhav. Welcome to Timeside. Oh, this initial thrust torque. Before I start talking about that, तो उससे पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, टाइम्स डाइज यूट्यूब चैनल, एंड फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यहाँ पर तो फॉलो कीजिए। स्टोरी की शुरुआत कर रहा हूँ एक मोन्टाज के साथ। देखिएगा किस तरह की फील आती है जब एक्सीलेटर में दबाता हूँ। हाँ, मुझे पता था मैं एक्सीलेट कर रहा हूँ, फिर भी आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, आई एम डूइंग इट। Look at this. Oh, nice. तो इस तरह की जो फीलिंग आती है when we get this kind of thrust, ऐसा टॉर्क, ये ताकत बहुत ही ताकतवर इंजन से लैस स्पोर्टी ताकतवर कार्स पे ये फीलिंग आती है। बट डिफरेंस ये होता है कि उसके साथ इंटरनल कंबशन इंजन में आवाज़ भी बहुत ही ज़ोरदार आती है। वो आवाज़ इसमें मिसिंग है, बट सिमिलर काइंड ऑफ थ्रस्ट, और वो बहुत ही छोटे से माइक्रो सेकेंड के लिए कंफ्यूजिंग होता है कि वैसा थ्रस्ट तो मिल रहा है बट आवाज़ कहाँ है। और अगर परफॉर्मेंस की बात करूं, स्ट्रेट लाइन में सीधी जब मैं इसे भगा रहा हूं, महसूस नहीं होता कि 2.5 टन की कार है। जी हाँ, 2.5 टन की एक कार है और वो महसूस नहीं हो रहा है। काफ़ी हल्की आपको ये महसूस होगी, जस्ट लाइक एनी मर्क की एसयूवी जो मैं कहूँ उस तरह से होगी। जो सेटअप है बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पोर्टी भी नहीं कहूँगा, बट बहुत रिजिड नहीं है। इट्स गुड बैलेंस। फ़िलहाल मैं स्पोर्ट मोड में चला रहा हूँ, और वहाँ पे जब आप पुश करते हैं हार्ड एक्सीलेटर को, तो जो थ्रस्ट मिलता है उसका मोन्टाज अभी आपने देखा है, एंड दैट इज़ समथिंग विच वी जनरली टॉक। जब इलेक्ट्रिक कार्स की बात करें, इनिशियल टॉर्क बहुत ही ज़ोरदार मिलता है, एक्सीलेटर दबाते हैं तुरंत वो ताकत मिलती है। इसमें मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है। तो वहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि जो सिटी कंडीशन या अर्बन कंडीशन या ट्रैफिक के टाइम में वो जो इनिशियल टॉर्क की बात आती है इलेक्ट्रिक, वो बहुत ही स्मूथली यहाँ पर डिलीवर होते हुए मुझे महसूस हुआ है। सो इफ़ यू प्रेस जेंटली, ये बहुत ही जेंटली पावर डिलीवर करती है, काफ़ी लीनर, और मुझे काफ़ी अच्छा बैलेंस इसका लगा। सो अगर मैं कहूँ शहरी माहौल में, इट ऑलमोस्ट ड्राइव्स लाइक एनी अदर रेगुलर कार्स, और जब मैं ज़ोर से इसका पेडल पुश करता हूँ तब ये इलेक्ट्रिक कार की तरह जो थ्रस्ट होता है वो देती है, एंड देन मामला काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो ड्राइव के मामले में अगर मैं कहूँ कि जो इनिशियल थ्रस्ट वाला मामला है वो अगर हम छोड़ दें, बाकी सभी एस्पेक्ट्स में ये काफ़ी स्मूथ, काफ़ी कंफर्ट बायस्ड मैं कहूँगा इसकी ड्राइव। चाहे सस्पेंशन सेटअप भी जैसे अभी स्पोर्ट मोड में भी है, बहुत ज़्यादा रिजिड महसूस नहीं होगी, और जैसा मैंने कहा कि एक्सेलरेशन, पावर डिलीवरी वो बहुत ही स्मूथ, काफ़ी सिटी सेंट्रिक मैं ज़रूर कहूँगा। सो ताकत है, नो डाउट, परफॉर्मेंस मज़ेदार है, बट ओवरऑल वेरी कंफर्ट सेंट्रिक। और अभी जो कंपटीशन है वो तो कार्स की दुनिया में कनेक्टिविटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। मर्सिडीज़ जो है वो भी कनेक्टेड कार कैसे है अभी देखिएगा, ये सुनेगी आवाज़ मर्सिडीज़। और इसमें एक्टिवेट करने के लिए हाई मर्सिडीज़ बोलना पड़ता है,
और ये हिंदी नहीं शायद समझिए, बट समझ गई कि इसको किसी ने पुकारा है। And now after this drive, let's take a closer look. अंदर क्या कुछ नजारा है इस Mercedes EQC 400 में। तो गाइस मैं अब EQC में बैठ गया हूँ और ये पहली मॉडल है इलेक्ट्रिक वर्जन में जिस पे मैं बैठा हूँ। और ऑब्वियसली क्या कुछ इसमें ख़ास है, सबसे पहले मैं इस स्टार्ट बटन को दबाता हूँ और जो स्क्रीन है वो सबसे इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा। बहुत लंबा सा पूरा पैनल है जिसमें ऑब्वियसली दो अलग अलग स्क्रीन्स आपको देखने को मिलेंगे, बीच में आपको गैप है। इंस्ट्रूमेंटेशन की जगह भी आपको स्क्रीन ही यहाँ पर नज़र आएगा, जिसमें राइट साइड में अभी अर्थ का साइन नज़र आ रहा था। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक कार है तो बार बार आप कार्बन एमिशन, कार्बन फुटप्रिंट या अर्थ या ग्रीनरी, इन सब के बारे में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ निशानियाँ देखेंगे, कुछ न कुछ मैसेज देखेंगे। तो अब यहाँ पर नेविगेशन का डिस्प्ले आ गया। लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर का डिस्प्ले मुझे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बैटरी का रेंज देखने को मिल रहा है, टोटल डिस्टेंस या ओडोमीटर यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेफ्ट साइड की स्क्रीन इज जस्ट लाइक एंटरटेनमेंट स्क्रीन जो आप बहुत सारे कार्स में देखते हैं। यहाँ नेविगेशन है, टेलीमैटिक्स है, प्लस EQ से रिलेटेड भी कई स्पेशल फीचर्स इसमें हैं। सो ऑब्वियसली EQ रेंज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला रेंज है मर्सिडीज़ का, उसको लेकर कई सारे इसमें फीचर्स कंपनी ने नए डाले हैं। अब डैश की बात करते हैं। डैश जो है वो थोड़ा सा आपको ड्राइवर की तरफ बायस लगेगा। जो टिल्ट है, डायरेक्शन है, वो ड्राइवर की तरफ आपको मुड़ी हुई लगेगी। आमतौर पर मॉर्ग में हम वैसा देखते नहीं हैं। तो ये चूँकि EQC है और प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल है, प्लस कंपनी इसे एक नए फ्रेश एंगल के साथ उतारना भी चाहती है, तो डिज़ाइन के मामले में थोड़े बहुत हमें वो नॉवेल्टीज़ देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल जो स्टफ़, जो मटेरियल है वो आपको प्रीमियम मिलेगा ही। लग्जरी सेगमेंट की कार है ऑब्वियसली, और जो कीमत भी हम सुन रहे हैं उस हिसाब से भी। इसके अलावा जो कॉपर या गोल्डन टाइप की फील बीच बीच में हाइलाइट्स की तरह दी गई है, आई रियली लाइक इट। ये ग्रे के साथ वो अच्छा मेल खा रहा है। नीचे पियानो ब्लैक वाले फिनिश के साथ पूरा पैनल है जिसमें बहुत सारे जो बटन्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। जो आपके स्क्रीन पर बहुत सारे फंक्शंस हैं उसके फिजिकल बटन्स भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। प्लस क्लाइमेट कंट्रोल का बटन तो आपको यहाँ सारा देखने को मिलेगा ही। प्लस ड्राइविंग मोड के अलग अलग सिलेक्शन के लिए यहाँ पर आपके पास एक टॉगल स्विच है, वॉल्यूम या पावर बटन जो आपके ऑडियो के लिए है, प्लस आपके पास ये टच पैनल भी है जिससे आप अपने इंफोटेनमेंट स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसका शेप बाकी मॉडल में अलग हुआ करता था। दिस लुक्स डिफरेंट। वायरलेस चार्जिंग का फीचर आपको मिलेगा, कप होल्डर से, प्लस आपको USB-C टाइप का कनेक्टर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। C टाइप कनेक्टर के 2 पोर्ट आपको इस आर्मरेस्ट के नीचे जो स्टोरेज है उसमें भी देखने को मिल रहे हैं। और ओवरऑल मैं कहूँगा कि स्पेशियस है, हेडरूम के हिसाब से, थाई सपोर्ट के हिसाब से और लेग रूम के हिसाब से आई वुड से ठीक ठाक स्पेस आपको मेरे हाइट के ड्राइवर के लिए भी है। तो आई गेस कॉमन इंडियन हाइट के लिए ये स्पेशियस तो लगेगी ही। सेकेंड रो में देखते हैं कि जगह कितनी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स में क्या होता है मोस्टली हम देखते हैं जब नीचे जो बैटरीज लगाई जाती हैं उसकी वजह से फ्लोर आमतौर पर रुक जाता है और हमारा पाँव जो है वो या नीज जो है वो थोड़े से ऊपर हो जाते हैं। जो बैटरी है वो भी 650 किलो से ज़्यादा का है और वो फ्लोर के पास या फ्लोर में इंटीग्रेट की गई है जिससे कि सेंटर ऑफ मास जो है वो नीचे रहे, हैंडलिंग इसकी अच्छी रहे। तो फ्लोर में हाइट कैसी है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज़, इलेक्ट्रिक कार है, यहाँ पर बोनेट में क्या है एक बार देखते हैं। ऑलराइट, इलेक्ट्रिक कार है। यहाँ पर भी आपको जो कहानी है वो हैवी ड्यूटी देखने को मिलती है। हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे इलेक्ट्रिक कार है, क्या होगा, कुछ बैटरीज लगे होंगे, कुछ मोटर्स लगे होंगे, लेकिन इस मैकेनिज्म को देखिए। ऑलमोस्ट जैसे इंटरनल कंबशन इंजन में आपको सब कुछ सेटअप लगा हुआ बड़े लेवल पे लगता है, वैसा ही कुछ यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब बाहर जब निकले हैं तो इस स्पेस को भी देख ही लेते हैं। और यहाँ तो आपको जगह भरपूर मिलेगी। तो बताने की ज़रूरत नहीं, अपने हिसाब से सीट को एडजस्ट कर लिया है। और जो फ्लोर है वो नॉर्मल रेगुलर लग रहा है। सो उस हिसाब से आपको कोई समस्या स्पेस को लेकर आई डोंट थिंक यू कैन कंप्लेन। बट थाई सपोर्ट अच्छा है, कुशनिंग अच्छी है, कंफर्ट अच्छा है, स्पेस मुझे मिल रहा है। एवरेज इंडियन हाइट के लिए तो स्पेस आपको काफ़ी मिलेगा। मेरे लिए नी रूम इज़ ओके।
हेडरूम भी ओके कहूँगा, इसके भी स्कूप आउट किया गया है यहाँ पर। एंड प्लस तीनों सीट्स के लिए आपको यहाँ पर हेडरेस्ट मिलेगा, आइसोफिक्स यहाँ पर मिलेगा, और आर्मरेस्ट। ऑलराइट, यू हैव कप होल्डर्स भैया। आर्मरेस्ट के नीचे फ़ोन या टैबलेट रखने की जगह आई गेस, एंड AC वेंट्स तो आपको यहाँ देखने को मिल ही रहे हैं। ओवरऑल आई थिंक स्पेस अच्छा है। तीसरे के लिए ऑब्वियसली बीच में जो टनल है वो काफ़ी बड़ा सा है, तो वहाँ पर जगह कम मिलेगी, बट अदरवाइज़ 2 लोगों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल मुझे लग रहा है। एवरेज हाइट वाले कुशनिंग, बैक, हेडरूम, नी रूम, इन सब के हिसाब से मैं इसमें थोड़ी बेहतरी की, थोड़ी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश कहूँगा, क्योंकि इज़ द काइंड ऑफ प्राइसिंग जो इसकी हमें देखने को मिलेगी, बट एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो एक तरह का स्टेटमेंट भी होगा। तो वहाँ पर लेट्स सी किस तरह का बैलेंस होता है। आई वुड से सैटिस्फैक्ट्री स्पेस एंड कंफर्ट सेकेंड रो में। और अगर हम फ्रंट लुक की बात करें, यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आमतौर पर फ्रंट ग्रिल को लेकर काफ़ी डिस्कशन होता है। हाल फिलहाल में तो बहुत ज़्यादा हो गया है, उसके डिज़ाइन को लेकर तमाम हम डिस्कस करते हैं, बट सेम टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में फ्रंट ग्रिल की ज़रूरत आमतौर पर होती नहीं है। बहुत सारे हमने देखे हैं इस तरह के जहाँ बिल्कुल फ्लैट है, वो भी एक अलग तरह का डिज़ाइन हो जाता है। बट यहाँ अगर हम इसके चेहरे को देखें, दोनों को मिक्स करने की मर्क के डिज़ाइनर्स ने कोशिश की है, ट्रेडिशनल और थोड़ा सा नयापन। ऑब्वियसली मर्क है तो बहुत ज़्यादा रेडिकल डिज़ाइन में चेंज नहीं देखने को मिल सकता, तो ओवरऑल फील जो है अभी भी इसमें वही मर्क के टिपिकल लुक वाली है, बट एट द सेम टाइम थोड़ी कर्वी है, थोड़ी राउंडिश आपको इसमें फील मिलेगी। और जिस तरह के हेडलैम्प का जो पूरा सेटअप ग्रिल के साथ मिक्स हुआ है, कंपनी का कहना है कि डिजिटल एनालॉग दोनों को मिक्स करके एक उनकी कोशिश है कि वो डिज़ाइन फिलॉसफी इसमें देने की। बट ओवरऑल अगर मैं कहूँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत मुझे पहली नज़र में ये नहीं लग रही है, बट एट द सेम टाइम डिस्टिंक्ट ज़रूर लगती है। रोड प्रेजेंस इसका ख़ास ज़रूर होगा। द मोमेंट यू सी दिस यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा ये है मर्क की इलेक्ट्रिक कार। EQC 400 is fitted with a battery जिसका वजन 650 किलोग्राम के आसपास है, and with this lithium-ion battery set, range is more than 450 kilometers. इस all-wheel drive मशीन में आगे और पीछे 2 asynchronous motors लगे हुए हैं. Total output is 408 horsepower. Torque is 765 newton meters, and the top speed is 180 kilometers per hour, which is actually Gava. And if you talk about the acceleration, 5.1 seconds में 0 से 100. गाइस ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आई रियली लाइक दिस कार, ड्राइव के हिसाब से प्लस फंक्शनैलिटी के हिसाब से। इवन इफ इट्स एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, फिर भी ये लग रही है कि नॉर्मल बिहेवियर या अर्बन माहौल में भी बहुत ड्राइव के पूरे कल्चर को, आपके जो आइडिया है उसको बहुत बदलने की रेडिकली ज़रूरत नहीं है। तो उस हिसाब से इट इज़ वेरी एक्सेसिबल, वेरी फंक्शनल, स्पेस के हिसाब से, फीचर्स के हिसाब से तो है ही। लुक इज़ समथिंग विच आई डिडंट एंजॉय टू मच। प्लस एक ग्राउंड क्लियरेंस वाला मुद्दा है, जो हो सकता है कि आपके शहर में अगर बड़े स्पीड ब्रेकर्स हो तो फिर आप को परेशानी हो सकती है। आपको ये भी देखना होगा कि इस सेगमेंट में ऑप्शन भी नहीं था, ई-ट्रॉन एक है, और वहाँ देखना होगा कि इसकी प्राइसिंग जो है उसको किस तरह से मात दे पाती है या नहीं। So you must be wondering कि बिंदु कहाँ विश्राम कर दिया। आई गेस उसी मेल के ऊपर विश्राम कर दिया है, इन द सेंस जो मॉडर्न और ट्रेडिशनल का जो एक अच्छा बैलेंस इसमें मुझे देखने को मिल रहा है, ड्राइव के हिसाब से, फंक्शनैलिटी के हिसाब से, प्लस फ्यूल के हिसाब से ईवी है, तो वहाँ पर एक जो अच्छा बैलेंस है, अगर वो प्राइसिंग में भी उस तरह का बैलेंस हमें देखने को मिलेगा, तो आई गेस दिस इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू शो द कस्टमर्स कि मर्क का फ्यूचर क्या होने वाला है। वैसे आपको कैसी लगी? डू लेट अस नो। टाइम्स ड्राइव का यूट्यूब चैनल तो है, उसमें कीजिए आप ये कि सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन दबाइए, और बाकी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, इन सब पर फॉलो करके कमेंट कीजिए। लेट्स कीप चैटिंग। बाय बाय।